धन्यवाद जी, क्या इशू है बताइए आप। हाँ क्या सर, वो क्वेश्चन। जो स्मार्ट मनी का एंट्री जो बता रहे थे सर आप, गैप डाउन हम्म। गैप अप का स्ट्रैटेजी 3 दिन पहले की बात है सर। खुद ही भूल जाता हूँ, अब मुझे एक बार याद दिलाओगे आप। वही सर, स्मार्ट मनी के जो एंट्री होती है, हैमर कैंडल बनता है फर्स्ट में। जिस पे सर परसों ली गई थी कॉल। सर वो शायद डेली टाइम फ्रेम पे जो आप मार्किंग करते हो ना। नहीं, 15 मिनट कैंडल पे बनता है सर। अच्छा, जो गैप बेस अप गैप बनाते हैं। डाउन के सिनेरियो बनते। अच्छा अच्छा, वो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, हाँ बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में समझ में आता। उसमें फ्लैट होने पर क्या हम डिसीजन लेना है सर? फ्लैट ओपन होने एक्चुअली पर वैसा कैंडल अगर बन गया फ्लैट ओपन होकर के। नहीं नहीं, एक्चुअली जो है ये कोई स्मार्ट मनी की एक्टिविटीज नहीं है। आ, ये नॉर्मल एक एक्टिविटी है। कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइप का फॉर्मेशन होता है ना, जैसे ये ग्रीन कैंडल हो। एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, ठीक है। या तो रेड कैंडल है, ठीक है। अब जी होता सर। यह है कि जब गैप डाउन होता है, देखिए ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को यानी ये सेटअप को, इस सेटअप के बेसिस पे जब काम करेंगे तो गैप अप एंड गैप डाउन पे ही हम करेंगे, ठीक है। बट ध्यान रखना, ये टेक्निक एडवांस टेक्निक है। इसको आप मतलब इमीडिएट फेस में आप इसको आप अप्लाई मत करिए। हो सकता है कि आपके एसिड हिट हो जाएंगे, बट आपके जितने प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस ध्यान रखना, प्रैक्टिस जी सर। प्रैक्टिस जितने करोगे तो उसके बाद आप इसको यूज करना, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है। हर जगह ये बनते नहीं है, कहीं पार्टिकुलर जगह में मिलता है मुझे। जी और सर। ये मैंने प्रीवियस 3 जो ट्रेडिंग सेशन है मैंने इसको यूज किया था। रीजन क्या था? रीजन था अपना साइकोलॉजिकल लेवल भी वहां पे थे, है ना। और अपने मार्केट का स्ट्रक्चर भी था, जो मैंने स्ट्रक्चर को बताया था ना कि प्राइस इस तरह आएगा, एक ऊपर जाएगा, फिर डबल बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करेगा और यहाँ पे लोगों को फंसाएगा। तो यही मैं बोल रहा था कि 24th की जो क्लास रिकॉर्डिंग है, ध्यान से सुनना, 24th की जो क्लास रिकॉर्डिंग है वो शायद वीडियो नंबर, सेशन नंबर 5 है शायद, मैंने वही चेक कर रहा था अभी मैंने। सेशन नंबर 5 है, यानी जो वीडियो नंबर 5 है, जो एडवांस कोर्स के वीडियो नंबर 5 है, जो यूट्यूब में अपलोडेड है। 24 तरीके की जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जी उस क्लास में क्लियरली एक चीज बताया था, अगर आप वीडियो को देखोगे जाकर, मैंने क्या बताया था कि इस तरह फॉल होगा, उसके बाद एक डबल बॉटम या इस तरह बनाएगा, बेसिकली डबल बॉटम ही बनाता है और इस टाइप का फॉर्मेशन बनाता है। दैट मीन्स नीचे की तरफ गिरा है, इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन देने के बाद फिर वो वापस ऊपर आ गया। आने के बाद यहाँ पे घूमता है, फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे घूमने के बाद मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैंने इस फॉर्मेशन को किस तरह में यूज किया। प्राइस कंटिन्यू नीचे आया, कंटिन्यू, और मेरे एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको सीधा ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूं, उसी कैंडल ने ऊपर जाके उसने क्लोज दे दिए, है ना। तो लोगों को फंसाया। किसको फंसाया? पहले तो उन्होंने जो लॉन्ग पोजीशन बनाए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, प्राइस यहां तक आया था। यहां पे आने के बाद लोगों ने सोचा कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, कुछ बुलिश कैंडल बनाए होंगे और उसके बाद तो उन्होंने कॉल ले लिए होंगे, यानी लॉन्ग को ट्रैप किया था, लॉन्ग वाले को, कॉल राइटर्स, कॉल बायर्स को नीचे की तरफ लेके गए थे। ये सारे हो गए ट्रैप। जब नीचे की तरफ चला गया, ये 15 मिनट की कैंडल के दिखाया था मैंने आपको। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो यहाँ पे 3 कैंडल बनेगी, इस तरह बनेगी ना। जी सर। तो ये देखिए ब्रेक किया ना, नीचे गया, तो लोग क्या सोचेंगे, पुट ले लेता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन के ऊपर निकल गई 55 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये वाला। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बन गया है हमारा। तो यानी पहले तो कॉल वाले को फंसाया, उसके बाद पुट वाले को फंसाया। फंसाने के बाद मैंने क्या बताया था, फिर ऊपर आएगा, आने के बाद फिर हो सकता है कि जाए, फिर ऊपर आए और एक झटके में इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा, इस लेवल के ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर ट्रेड करेगा। फिर मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद फिर नीचे आता है, उसके बाद क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है ना। ये चीज आप देखिए जाके वीडियो को, 24th की रिकॉर्डिंग है। अब ये 24th कहाँ है, ये देखिए, मैंने 24th को क्लास ली थी मैंने। डेट को ध्यान रखना, ये दे 24 की क्लास, ये दे 24 जब प्राइस यहां पर था, 24th को, ठीक है, जी जिस दिन गैप अप हुआ था।
मैंने क्लियरली बताया था ना कि ये देखिए गैप अप हो गया था। अब गैप अप होने के बाद ये मत बोलिए कि मैंने गैप अप देख लिया, लेकिन ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, गैप अप होता है, ऊपर उसके आता है, उसी दिन वो नीचे आता है, नेक्स्ट दिन फिर वो उसी रेंज पे घूमता है, फिर गैप डाउन होता है, और देखिए गैप डाउन हुआ ना। सर शायद मैं 23 का कुछ बोल रहा हूँ सर, गैप डाउन हुआ था उस दिन। पॉइंट पे आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, आपके पॉइंट समझ में आ गया, समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो गया जी गैप सर। डाउन। तो ये जी गैप डाउन तो होना ही था, ध्यान से सुनना, ये गैप डाउन होना ही था, लेकिन न्यूज के चक्कर में ज्यादा ही हो गया। और ये ध्यान रखना, बार बार बोलता हूँ, न्यूज व्यूज है ना, ये रिटेलर्स के लिए है, उनको पहले से कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल जाती है, उसलिए वो एफआई वाले तो पहले से माल बेच रहे। ये थोड़ी है कि एफआईएस ने यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था सेलिंग, सेलिंग तो पहले से कर रहे थे ना, यानी पहले से कुछ इंडिकेट मिल गए होंगे उनको, उनको मिल जाते हैं, ये खबर मिल जाते हैं, तो सेलिंग तो पहले से स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने। उन्होंने टॉप लेवल पे सेलिंग स्टार्ट किए थे, कहाँ पे पता है सेलिंग स्टार्ट किए थे उन लोगों ने, उन लोगों ने सेलिंग स्टार्ट किए थे यहाँ से, इस पॉइंट से, ये जोन से उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दिए थे। कहाँ गया ये वाला, ये जगह से, ठीक है। और उसके बाद बताया था कि ये लास्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो प्राइस कम से कम यहाँ तक आएगा। मैं ये भी बताया था वीडियो के अंदर, वीडियो में देखिए जाके, किस वीडियो में बताया था, ध्यान मुझे याद नहीं है, जाके देखिए। ये बताया था लेवल आया, बताया था कि 37,500, 37,500, 37,000 ये आएगा, ये आ गया ना। तो दैट मीन्स कहने का मतलब, उसके बाद तो न्यूज आती है ना, मेन न्यूज तो बाद में आती है, उसके बाद रिटेलर क्या होंगे, पैनिक हो जाएंगे, बट माल तो उन्होंने पहले ही बेचना शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है, तो ये जो फॉर्मेशन को यूज किया था मैंने, क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे बन गया था ना, इस पार्टिकुलर 37 के रेंज के अंदर मार्केट के स्ट्रक्चर बन गया था, जो स्ट्रक्चर पहले भी रिपीट किए थे, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बने थे। तो मुझे पता है कि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन होना थे, एक दिन गैप अप होगा, एक दिन गैप डाउन होगा, ये गारंटी है। ये जोन के अंदर 2-3 दिन इस तरह ही चलेगा मार्केट, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन फंसाएगा, क्योंकि एक बार तो फंसा चुका था ना लोगों को, एक बार ट्रैप कर चुके थे। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि यार, पहले तो लगा कि नीचे जाएगा, शॉर्ट मारे थे, फ्यूचर शॉर्ट मारे थे, उसके बाद वापस सीधा ऊपर आ गया, देखिए आप डायरेक्टली ऊपर आ गया, तो लोगों को लगा कि ना भाई अब सपोर्ट ले लिया, अब तो मैं लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाया, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाए, इस गैप अप को देखिए, लॉन्ग पोजीशन बनाया, देखिए ये ऊपर जा रहा ना, लॉन्ग पोजीशन बनाए थे, नीचे आया था, अब उनको फायदा हो गया, समझ में आ गया। इन्होंने क्या सोचा था कि गैप डाउन दिया था, उसके बाद गैप अप ब्रेक किया था, अगेन ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद तो ऊपर गया था, फिर रिटेस्ट करने आया था। क्या मेंटेलिटी देखिए, साइकोलॉजी देखिए रिटेल ट्रेडर की, है ना। यहां पर ध्यान रखना, रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्मार्ट मनी की जितने साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, सिमिलरली रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी जानना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, वो रिटेल ट्रेडर के साथ है। मैंने पहले भी काफी बार बोला था आप लोगों को कि आदर्श जो रिटेल प्लेयर है, हमारे मार्केट के दो टाइप्स के प्लेयर है, एक स्मार्ट मनी होते हैं, ऑपरेटर बोलो या स्मार्ट मनी बोलो, और एक ही रिटेल ट्रेडर। ओके, तो अपन रिटेल ट्रेडर के अंदर है, बट रिटेल ट्रेडर जब लॉस करेंगे तभी वो ये पैसे कमाएंगे, यानी मार्केट को नीचे गिराएंगे, रिटेल ट्रेडर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, फिर वो लो लो प्राइस पे ये लोग बाई करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर प्राइस पे ये बाई करेंगे, लगता है कि आप ऊपर हो जाएगा, फिर वो उनको सेल करेंगे। यानी मेन तो गेम यही खेलते हैं ना। अब ये गेम उनके लिए सही है, सबके लिए सही है, वो उनकी बिजनेस है, वो गलत थोड़ी नहीं कर, गलत कुछ नहीं कर रहे, वो उनके बिजनेस है, वो पैसे को बस रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर की गलती ये होती है कि रिटेल ट्रेडर इनकी साइकोलॉजी, बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी, बड़े प्लेयर की जो प्लानिंग है उसको पकड़ नहीं पाते, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है, अगर आप रिटेल ट्रेडर की तरह सोचते हो तो फिर आप भी फंस जाओगे, उन्हीं रिटेल ट्रेडर के साथ आप भी रह जाओगे। आपको अगर इनकी तरह पैसे अगर कमाना है ना कंटिन्यू बेसिस पर, तो आपकी जो सोच है एक स्मार्ट मनी की तरह सोच रखनी पड़ेगी। आपकी सोच बाकी रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं रखनी पड़ेगी। यानी बाकी रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं ना, एक चीज आपको बताऊं मैं, फिर मैं आपके पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि इस पॉइंट पे तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, और नॉट ओनली ये पॉइंट है, सबके लिए है, मतलब सारे पॉइंट्स के लिए जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक चीज बताओ आप, ये जो आपने देख रहे हो, जो आपने थ्योरी पढ़ी है गूगल पे, यूट्यूब पे, किताबों में, जहीं पे भी आपने थ्योरी पढ़े हो, आपने की एक सपोर्ट है, उसको ब्रेक डाउन दे दिया तो प्राइस रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, यानी उसको ब्रेकअप दे दिया, प्राइस ऊपर जाके ऊपर जाएगा। ये तो सबको पता है ना ये चीज, ये तो थ्योरी अवेलेबल है कि नहीं। जी सर, जी है। क्या वो आवाज
है ना? अवेलेबल है। तो एक चीज बताइए, आपको ये पता क्या, स्मार्ट मनी को ये नहीं पता कि आपको पता है? स्मार्ट मनी नहीं जानते क्या आप इसको फॉलो कर रहे हो? है ना? स्मार्ट मनी को तो पता है ना कि आप इसको फॉलो करोगे, इस ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के जो कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो करोगे। स्मार्ट मनी को तो पता ही ये चीज कि हाँ रिटेल ट्रेडर इसको फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब उनको सारी चीज पता है कि आप क्या फॉलो करोगे। दैट मीन्स रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी, रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, रिटेल ट्रेडर की मेंटेलिटी क्या है, वो सारी चीज स्मार्ट मनी को पता है। तब जाके वो आप लोगों के साथ गेम खेलते हैं। अगर आप दूसरे के साथ लड़ाई करते हो ना, जो बड़े बड़े पहले जो राजा होते हैं ना, या बड़े बड़े जो एम्पायर होते हैं ना, वो जो लड़ते हैं ना सामने वालों से, तो उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ पहले फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, तब जाके अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उसको हराना है तो मुझे क्या किस तरह हराना है। जब चेस खेलते हो तो सामने वालों की स्ट्रेटेजी देखते हो ना आप, वो किस तरह गेम खेल रहा है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, तभी तो आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि मुझे इस तरह खेलना है, तब जाके उसको हरा पाऊंगा। तो स्मार्ट मनी को सब पता है कि रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो इस पार्टिकुलर जोन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन देने के बाद यहां पर जब निकल रहा है तो रिटेल ट्रेडर क्या, उनकी मेंटलिटी क्या है कि उसने इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट मारूंगा। तो रिटेल ट्रेडर की जो मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी, वो शॉर्ट के लिए है। लेकिन रिटेल ट्रेडर को ये नहीं पता कि ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको तुरंत इमीडिएटली मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो सारे शॉर्ट वाले फंस गए, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे घूमा, मार्केट ऊपर गया, नेक्स्ट दिन ऊपर गया। अब रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे सोच रहे थे कि ये ट्रैप है, उसके बाद नेक्स्ट दिन ऊपर चला गया मार्केट, अब रिटेल ट्रेडर ये सोच रहे थे यार मार्केट तो ऊपर चला गया, अब लगता है मुझे सपोर्ट ले लिया, अब मैं वेट करूंगा उसको यहाँ पे टेस्ट करने आएगा, फिर मैं बाई पोजीशन बनाऊंगा। क्या यही सोचोगे ना आप रिटेल ट्रेडर? मैं भी रिटेल ट्रेडर हूं, यानी आप लोग तो यही सोचोगे ना, हम लोग तो यही सोचेंगे ना, या नहीं सोचोगे? जी सर, जी सर, यही है ना, ये हमारी मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी है रिटेल ट्रेडर की, और स्मार्ट मनी को सब पता है कि आप यही सोच रहे हो। कोई बात नहीं, करो भाई बाई, नेक्स्ट दिन गैप डाउन लो। तो ये मार्केट के स्ट्रक्चर है। तो मुझे ये पता है जैसे ही ये स्ट्रक्चर बन चुके हैं ना, तो मुझे पता है कि यहां पर गैप अप गैप डाउन चलते ही रहेगा इस जोन के अंदर। तो जो मैंने, अब मैं आपके पॉइंट पे आता हूं, रीजन ये है कि जो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ये वाला, ये कोई स्मार्ट मनी के गेम नहीं है, ध्यान से सुनना। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, ये कोई स्मार्ट मनी के गेम नहीं है। यहाँ पर ये है जब प्राइस एक, जो मार्केट जब एक इनडिसीजन मूड में है, ध्यान से सुनना, जब मार्केट इनडिसीजन मूड में है, रिटेल ट्रेडर को ये नहीं पता चल रहा है कि मार्केट किस साइड जाएंगे, क्योंकि एक बार उसने लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे चला गया, उसके बाद लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर आ गया था। ये देख लो ना आप, कहाँ गया, ब्रेक डाउन करके नीचे चला गया था, फिर ऊपर आ गया था, फिर यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, एक इनडिसीजन है। अब यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे कि मार्केट किधर जाएंगे, है ना। यानी बायर्स एंड सेलर्स, बायर सेलर्स कौन है, रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूं, या हो सकता है कि उसमें से कुछ स्मार्ट मनी भी होंगे। यानी बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई चलती है यहां पर, इस पार्टिकुलर जोन के अंदर, इस जोन के अंदर लड़ाई चल रही है बायर्स एंड सेलर के बीच में। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है, सेलर तो वैसे एक्टिव हो गए थे, और बिल्कुल लोअर पोर्शन पे, बिल्कुल इस जगह पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे, वो मार्केट को ऊपर लेके जाके यहाँ पे एक विक्स बना दिए, है ना। यानी इस जोन के अंदर क्या हुआ, लड़ाई चल रही थी, और लड़ाई में कौन जीता, बायर्स। समझ में आया? जी अगर सर। बायर्स नहीं जीते तो क्या होता, बायर्स नहीं जीते तो क्या होता, ये नीचे आ जाता प्राइस। सिमिलरली ये केस ओपन कहां होता है, यहाँ, प्राइस नीचे की तरफ लेके चले गए कौन, सेलर्स लोग। यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे क्या हुआ था, बायर्स एक्टिवेट हुए थे, प्राइस को अगेन बाउंस बैक करके यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दैट मींस यहाँ पे भी कौन जीता, बायर्स। दैट मींस ये जो जोन है, लॉजिक को समझिए, सिर्फ अपने स्ट्रेटेजी का ध्यान दीजिए। ये जोन है पार्टिकुलर, ये जोन, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, उनको पता चल गया है कि भाई, एक और चीज बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले ये समझाता हूं। सारे कॉन्सेप्ट एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। एक और बताऊंगा कॉन्सेप्ट आपको। तो इस जोन के अंदर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलो प्राइस अगेन इस जोन के अंदर आएगा, तो जो बायर्स पहले से बाई किए थे उनके एसएल इस जोन पे कहीं ना कहीं होगा, ध्यान से सुनना। तो अपने पोजीशन बनाने के लिए वो क्या करेंगे, यहां पे और ऐड करेंगे क्वांटिटी। क्लियर है? समझ रहे हो? जी अगर सर। यहाँ पे अगर बड़े लोग बैठे हुए ना,
वो अपने एसएल को जाने नहीं देंगे, वो यहाँ पर और क्या करेंगे, जैसे प्राइस अगेन नीचे आएगा तो यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करेंगे। मैं और आप ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास उतने फंड नहीं है। हम अगर 200 क्वांटिटी बैंक निफ्टी के कॉल लेते हैं ना, तो हो सकता है कि मैंने और 100 क्वांटिटी और मैं ऐड करूंगा, बस इतना कर सकता हूँ, है ना, या मैक्सिमम 500 क्वांटिटी और करूंगा। लेकिन बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे अगर उन्होंने 5000 क्वांटिटी ले लिया ना, तो सेकंड और एक बार ऐड करेंगे, यानी अपने इसको बचाएंगे। तो ये हो गया कि यहाँ पर बाइंग कितने हो गए, पहले तो एक बायर्स थे, अगेन यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किए थे, और उसके बाद कुछ नए लोग, ध्यान से सुनना, कुछ नए लोग जिनको पता है कि यहाँ पे बाइंग एक्टिवेट होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होके अगेन यहाँ पे बाई करेंगे, तो यहाँ पे एक बाइंग अगेन यहाँ पे आ जाती है। क्या ये क्लियर है लॉजिक सबको? यस सर। जी सर। तब जाके इसलिए बोला था मैंने कि ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस जोन के अंदर आने के बाद, आप माइक को बंद कर दीजिए, इस जोन के अंदर आने के बाद अगर मुझे कोई बुलिश कैंडल मिलती है, मुझे फॉर्मेशन पिन बार, बुलिश एनगल्फिंग, कुछ भी, पिन बार को ज्यादा फोकस करता हूँ पर्टिकुलर जोन के अंदर, बुलिश एनगल्फिंग भी एक्सेप्टेबल है, बट पिन बार मिल जाए तो अच्छी बात है। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ये ड्रॉ करके लग दिया। अब उसके बाद ट्रेडिंग करूंगा मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करो, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में करो, 3 मिनट पे करो, 1 मिनट में करो, जो आपकी मर्जी करिए आप, ठीक है। हो सकता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर पिन बार नहीं दिखे, दैट मींस प्राइस अगेन जब इस लेवल पे आया था, आने के बाद यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे पिन बार नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेंज करूंगा 3 मिनट, क्योंकि मुझे पता है मैंने 3 मिनट क्यों किया था उस दिन। मेरी लॉजिक को समझिए आप, मैंने क्या लॉजिक यूज किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहा था मैं, बट 5 मिनट पे यहाँ पे आने के बाद प्राइस सस्टेन कर रहा है, बट मुझे पिन बार नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे आने के बाद तो पिन बार मिलना चाहिए, यहाँ पे बाउंस बैक लेने चाहिए। फिर मैंने इमीडिएटली 3 मिनट पे कन्वर्ट किया टाइम फ्रेम। 3 मिनट पे टाइम फ्रेम में देखूं तो कुछ पिन बार मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर 3 मिनट पे नहीं मिलता ना, फिर मैं 1 मिनट पे जाता, तो मुझे 3 मिनट पे यहाँ पे पिन बार मिल गया, क्योंकि मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेंगे मुझे बाई की अपॉर्चुनिटी। तो मुझे 3 मिनट के जैसे ही पिन बार मिल गया, मैं समझ में आ गया कि हाँ यहाँ तक अब हो गया स्टार्ट, गेम यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये चीज गैप डाउन और गैप अप में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच में कुछ इनडिसीजन फेज चल रहा है। इनडिसीजन फेज मतलब किसी को पता नहीं चला गैप अप होगा गैप डाउन होगा। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद भी ये बायर्स एक्टिवेट हो गया। चीजों को ध्यान से सुनिए, गैप डाउन होने के बाद भी ये बायर्स एक्टिवेट हो गया, दैट मींस क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ गेम खेल रहे। गैप अप या गैप डाउन पे ये चीज एप्लीकेबल है। इसका 5 मिनट के भी कर सकते हो, 5 मिनट पे अगर बनता है तो भी ठीक है, बट 15 मिनट पे थोड़े से एक्यूरेसी ज्यादा है। दैट मींस 15 मिनट 50 मिनट तक बाई हुई है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, 50 मिनट तक बाई हुई थी यहाँ पे, इसलिए 15 मिनट में थोड़ा सा चलेगी। ये सिचुएशन बियरिश साइड में बिल्कुल होंगे, बियरिश साइड में भी सेम रूल्स है। तो अभी पहले क्लियर है ये? सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो हमारी आपने मिटा दिया अच्छा, जो, चलो ठीक है, अच्छा इसको होगा नहीं, चलो मैसेज चलो एनी हो, जो इसमें विक बन रही है नीचे, हमने बोला कि यहाँ पे बायर्स जो हैं हमारे बुल जो हैं वो जीत गए हैं, ठीक है, और वो भारी हैं बियर्स के ऊपर, तो ठीक है, उन्होंने प्राइस पुश करके ऊपर लेके आए हैं। ठीक है। क्या ये टाइम फ्रेम 1 मिनट से कम वालों का है? नहीं, ये मैंने बताया था कि 5 मिनट जो है 5 मिनट पे यूज कर सकते हो, बट 15 मिनट इज मोर बेटर देन 5 मिनट, क्योंकि 15 मिनट नहीं 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 सर, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। हमने तो 15 मिनट की कैंडल पकड़ी, और हमने उसके बाद आपने बोला कि लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट के ऊपर हम पिन बार ढूंढेंगे उसके बाद। ठीक है। आपने एक चीज और बोली कि जब वो प्राइस नीचे आता है तो कुछ लोग जो हैं वो उसमें और एडिशन करते हैं अपनी ठीक है। पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो उसको प्राइस को पुश करके लेके जाते हैं ऊपर। ठीक है। क्या वो लेस देन मिनट टाइम फ्रेम वाले होते हैं सर? हाँ, वो करते 1 मिनट पे कर सकते हैं, 3 मिनट पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, 1 मिनट पे ये कि हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्राइस आएगा उनको लगता है कि नहीं यार ये शायद नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक और चीज बताता हूँ आपको, एक और चीज, ये जो 50% वाला एरिया है ना, इसका 50% ध्यान रखना। ये देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें है ना, अब हर चीज क्या हो ना, मुझे क्या मतलब याद नहीं रहता। अब जब वो टॉपिक कुछ छेड़ता है ना, तो मुझे याद आता है कि हाँ ये भी एक चीज है ना,
क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें है, छोटे छोटे पॉइंट है, ये मुझे हमेशा याद नहीं रहता। नहीं, आप जैसे ये आपने पूछ लिया तो मुझे याद आ गया। इसका भी 50% है ना, ये भी, इसके 50% भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्राइस का इस 50% के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। समझ रहे हो? प्राइस क्या इस जोन के 50% के ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या? अब मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा नहीं, यहाँ क्या फिबोनाची लगाना है मुझे, लगाऊंगा नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि प्राइस के इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या? अगर एक कंफर्म होता है ना, कर रहा है ना, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ प्राइस यहाँ से बैक मार सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरे पास पैसे है ना, तब जाके मैं यहाँ पे कुछ एडिशन करूंगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस है कि हाँ उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। समझ रहे हो आप? ये भी चीज ध्यान रखना। लेकिन वो आप तो एडिशन तो कर नहीं रहे, तो आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप, मैं बता दिया आपको टॉपिक है कि इस तरह सिचुएशन होता है, क्योंकि हमें पता है हर चीज में रिट्रेसमेंट 50% होता है। यहाँ पे अगर बायर्स और सेलर्स की जो लड़ाई चल रही थी ना, अगर 50% के नीचे ट्रेड करने लग गया तो ये थोड़ा सा रिस्की है, फिर वो नीचे आ सकता है। अब हालांकि चांस कब कम है, क्योंकि लास्ट सपोर्ट ये लेवल है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, बट 50% हो तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि हाँ प्राइस यहाँ से अब वो बाउंस बैक ले सकता है। यहाँ पे आने के बाद अगर मान के चलो हायर हाई बना रहा है, दैट मींस लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन आपके डाउन ट्रेंड में भी है, गैप अप हो गैप डाउन हो, ये बनते हैं, ये बन जाए, ओके। या तो कलर कोई मैटर नहीं करता, बार बार बोल रहा हूं, कलर कोई मैटर नहीं करता, ग्रीन बन जाए रेड बन जाए कोई इशू नहीं है, बट बन जाए। तो मेरे लिए सेलर्स कहां पे एक्टिवेट है, इस जोन के अंदर, ओके, इस जोन के अंदर मेरा सेलर जो है वो एक्टिवेट है। ठीक है, क्लियर है? फ्लैट केस में नहीं नहीं, इस नॉर्मल केस में भी होता है, जब ये मार्केट में एक इंडिसेंट फॉर्मेशन होता है ना, कि गैप अप हो रहा है गैप डाउन हो रहा है और ये फॉर्मेशन बन रहा है, तो समझ लेना कि वहां पे कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही है। कभी सर कभार फ्लैट क्या में होता ऐसे है, फॉर्मेशन बने तो क्या किया जाए? हाँ, फ्लैट ओपन होकर के ऐसे फ्लैट में मत, फॉर्मेशन बने तो? फ्लैट में यूज मत करो। दैट मींस प्रीवियस डे की कैंडल में क्लोजिंग ये है, ध्यान से सुनना, प्रीवियस डे की कैंडल की जो क्लोजिंग है, ग्रीन फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल है, ओके, एंड आज जो है इस तरह बने हुए हैं, थोड़ा मैं गैप डाउन कर लेता, गैप अप गैप डाउन कर लेता, यहाँ बने, ओके, ये बना हुआ है आज के। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, प्रीवियस डे के जो, ये अगर ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, यानी प्रीवियस डे के जो लो है और इस लो के बीच में मुझे गैप दिखना चाहिए, ये गैप मुझे दिखने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। ये तो गैप डाउन का केस हो गया। अगर गैप अप होता तो प्रीवियस डे के ये कैंडल है, हो सकता है कि आज गैप अप ओपन हुआ है और इस तरह का फॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया था आपको, ये गैप मेरे को दिखने चाहिए, ये गैप दिखनी चाहिए मुझे, समझ में आया? अब इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे बने हुए है और उसके बाद नीचे गया है तो मुझे गैप यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस जा सकता है, बट इस सेटअप में अगर गैप अप होता है और ये फॉर्मेशन मिलता है और गैप दिखता है तो थोड़ी सी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है, बस इतना है। फ्लैट में यूज मत करो। अब इस चीज को भी मैं कहूंगा कि अभी फिलहाल यूज मत करो, थोड़े से प्रैक्टिस करो, उसको देखिए आप, क्योंकि हर जगह वो नहीं होता है। हर जगह क्या होता है ना, क्या बता रहा हूं आपको कि मुझे पता है कि ये एक बायर जोन एक्टिवेट है, यहाँ पे एक बायर जोन है। कभी कभार आपने देखोगे कि इस जोन को ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया, है ना, अब देखोगे ये भी हो सकता है। तो भी बोल रहा हूँ कि हर जगह आप इसको यूज मत करो, क्योंकि आपको पता है कि बायर जोन, यहाँ पे प्राइस आया और आपने सोचा कि ऊपर जाएगा, बट हमेशा नहीं होता है। 10 to 5% केस में ये नीचे भी आ जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अगर आप ये स्टॉक के लिए और सबके लिए होता है, प्राइस एक्शन सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम होगा प्राइस एक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज से बताने वाला था आपको, मैं जैसे बताया था ना अभी कि मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। कहाँ गया, मैं मान कर चलो 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। मुझे ये बताइए आप, मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ करता हूँ पहले, फिर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ मैं चीजें। लाइन कहाँ गई मेरी, ये लाइन मेरी, ये लाइन मैंने इस दिन की बात कर रहा हूँ, ओके, तो इसमें छोटा कर देता हूँ, 11 से सबको, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है इनकी। अब देखिए मैंने यहाँ पर, अब स्क्रीन दिख रही है सबको, कौन आया है, श्रीनिवास एस एस,
ठीक है, तो ये देखिए, ये दिन आपने कौन से दिन थे, ये थे आपका ये 23 को, 22 को एक लो लगाया, 23 को एक लो लगाया, उसके बाद उसने हायर हाई यानी जो है अपने लो को शिफ्ट करते हुए जा रहा है। एक बार रेजिस्टेंस यहां पर लिया, फिर रेजिस्टेंस यहां पर लिया, फिर रेजिस्टेंस यहां पर लिया, फिर रेजिस्टेंस यहां पर लिया, कंटिन्यू क्या हो रहा है, लो अपसाइड शिफ्ट हो रहा है। फाइनली उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने को टेस्ट किया, नेक्स्ट दिन तो भाई कंटिन्यू तो करेगा ना, चलो कर लिया। अब मुझे बताइए, अगर मान के चलो, देखिए यहां पर ये बना था, अगर आप देखोगे ना तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे सिनेरियो मुझे क्या दिख गया था, कंफर्म सिनेरियो क्या था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो, रेजिस्टेंस था, प्राइस लो को शिफ्ट हो रहा था, अल्टीमेटली उसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद टेस्टिंग किया और नेक्स्ट दिन गैप अप हुआ है और ये फॉर्मेशन बना, तो मुझे एक डबल कंफर्मेशन मिल गया ना मुझे। हालांकि नॉर्मल डे में ये बनता है तब भी मैं ट्रेड लेता, बट ये जब बन चुका है इस सिनेरियो के बाद, प्रीवियस डे के सिनेरियो के बाद जब ये बना था, तो डबल कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं मिलता। ये फॉर्मेशन क्या था, ये था ना, प्राइस नीचे गिरा, उसके बाद देखिए प्राइस जो है इस तरह आप चल रहा है, ध्यान से देखिए इस तरह आप चल रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल है, पता नहीं है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है क्या? ओके हाँ। अब ये बताइए मुझे, ये जो प्राइस चल रहा है अप साइड के अंदर, अपर साइड में रेजिस्टेंस है, तो इस केस में जब उसको ब्रेकआउट देगा तो क्या वो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर नहीं जाएगा? जाना तो चाहिए सर, काफी अच्छा जाना चाहिए सर। इसी को तो ब्रेकआउट बोलते हैं हम। हाँ, तो यही तो सेम चीज यहाँ बने हुए ना, देखो ना आप अच्छी तरह से, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद देखिए लो शिफ्ट हो रहा था, फाइनली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट किस दिन दिया, 23 को, ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट करने भी आया था और उसके लिए क्लोजिंग भी नहीं दिया, और नेक्स्ट दिन जब उसके बाद ऊपर जाना था, क्लियर है, और अपने मार्केट के स्ट्रक्चर भी तो कहते ना कि भैया ऊपर जाएगा मार्केट, और साथ में अपने 15 मिनट का 15 मिनट का ये भी बन गया, ये कैंडल देखिए 15 मिनट की कैंडल जो अभी जब डिस्कस कर रहे थे ये भी बन चुका है। तो मेरे पास कंफर्मेशन कितने हो गए थे कि हाँ यहाँ पे 5% बनती है, ये कितने कॉन्फिडेंस हो गया आपके पास, हो गया ना कॉन्फिडेंस, ब्रेकआउट भी दिया, टेस्ट भी किया था और ये भी बन गया, और 15 मिनट के केस में ये भी बन गया, तो ये 100% कन्फर्म है मैं। क्योंकि अब अगर उसको नीचे आना है मेरे, अगर मैं यहाँ पे जोन निकल के मैं यहाँ पे बाई करता हूं, अगर नीचे आना है तो मुझे पता है नीचे तब आएगा जब इस पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन देगा, तब जाके वो नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, तब जाके मेरा एसएल खाएगा, तब मैं एसएल यहाँ कहीं रखूंगा ना। क्लियर है लॉजिक? क्लियर सर, क्लियर सर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिन क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर गैप डाउन हुआ और प्राइस यहाँ नीचे भी आया था, ध्यान से देखिए नीचे भी आया था, तब भी नीचे आने के बाद भी मैं बाइंग ट्रेड दिया था, आपको याद है, याद है किसी को? तब भी मैंने आपको यहाँ पे बाइंग के फॉर्मूला वो बना के दिया था आपको जोन, मैं क्यों दिया था भाई, यहाँ पे देखिए ब्रेक किया था, लो को ब्रेक किया था, तब भी मैं बाइंग था, क्योंकि मुझे पता है ये अब बाइंग जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के आता है। अब आपको एक रीजन बताता हूँ, रीजन नहीं है मतलब, मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, फिर आप मुझे बताना, पहले मैं इनको हटाता हूँ, नॉर्मल चीज ही है, मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको देखता हूं कि देखो, अब देखिए प्राइस, ध्यान से सुनना, प्राइस ब्रेकआउट देके ऊपर उसने क्लोज किया है ना, यहां पर क्लोज किया, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर उसने क्लोज किया, नेक्स्ट दिन ध्यान से सुनना, नेक्स्ट दिन उसने अगर प्राइस ब्रेकडाउन देके नीचे अगर प्राइस आता है तो कौन से लेवल के बाद फास्ट मूवमेंट होंगे, मुझे बताइए। यहाँ पे 3 लेवल है, एक लेवल ये निकल रहा है, एक लेवल ये निकल रहा है, एक लेवल ये निकल रहा है, एक लेवल आपका ये निकल रहा है, कौन से लेवल के बाद? क्वेश्चन समझ में आ चुका है क्या, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं? समझ में आया है सर। कि रीजन क्या बताया था मैंने, ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया, मार्केट ने क्लोज दे दिया, ध्यान से सुनना, मार्केट ने क्लोज दे दिया, ओके, नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन हुआ और मैंने यहाँ पे बाई भी ट्रेड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल बाई ट्रेड ले लिए, अब उसके बाद उसने ब्रेकडाउन भी दिया, ध्यान से सुनना, ब्रेकडाउन भी दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तब जाके आपको ये वाला समझ में आएगा मैंने क्यों ये आपको दिया था, हर चीज का लॉजिक है हर ट्रेड के अंदर। तो अब उसको ब्रेकडाउन अगर देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर नीचे आता है प्राइस, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, के बाद एक फास्ट मूवमेंट नीचे की साइड में आएंगे, ये 3 लेवल है, 1 2 और ये है 3, ये लेवल में आपको क्लियर नहीं है तो आपको लेवल बताता हूं,
ये देखिए लेवल, अगर लेवल क्लियर नहीं है, ये आपको शायद लेवल दिखेंगे आपको, है ना, ये देखिए दिख रहा है, ये हो गया एक लेवल, ये हो गया एक लेवल, और ये हो गया एक लेवल, 3 लेवल है ना। तो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे क्लोज दिया। नेक्स्ट दिन अगर मान के चलो ठीक है ऊपर चला गया, अगर मान के चलो उसने ब्रेकडाउन देके नीचे आता, तो कौन से लेवल के बाद फास्ट मूवमेंट होंगे? क्या 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल? थर्ड लेवल को ब्रेक करके उसके बाद रीटेस्ट करेगा फिर नीचे। ये नहीं पूछ रहा हूँ, कौन से लेवल ब्रेक करने के बाद फास्ट मूवमेंट, ध्यान से सुनना, फास्ट मूवमेंट यानी बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, मोमेंटम तेज होंगे, जो आपको चाहिए, एक मोमेंटम ट्रेडर को चाहिए ना। नंबर वन सर सेकंड लेवल सर नंबर 1 ही होना चाहिए, क्योंकि उसी के पास में बिग कैंडल से तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन सकता है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है सर। हर्ष, ये ऐसा है कि जो 3 नंबर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, नंबर 2 उससे कम रेजिस्टेंस है, और नंबर 1 जो है वो सबसे कम रेजिस्टेंस है। नहीं सर ने बताया या आप रिवर्स में अगर ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो सपोर्ट बोल लो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नंबर 3 है, उसे कम सपोर्ट नंबर 2 है। समझ गया, बट और अगर 1 टूटता है तो वो जबरदस्त वाला टूटेगा मोमेंटम के समझ साथ। गया, बट सर का पॉइंट था कि मोमेंटम कब आएगा, तो उस मोमेंटम मैं वही कह रहा हूँ ना, जब 1 टूटेगा तो मोमेंटम के साथ ही टूटेगा वो। अच्छा चलिए मैं चार्ट करता हूँ। जिन्होंने 1 सिलेक्ट किया वो गलत है। सर सेकंड में डिमांड जोन भी बना है ना। एक वो बाद में आएगा, जिन्होंने 1 सिलेक्ट किया वो गलत है। ध्यान से सुनना, ये लॉजिक है। मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि आपको अगर जितना है तो आपको बाकी रिटेल ट्रेडर की मेंटेलिटी, रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी पता करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट पे पैसा कमाओगे। एक चीज बताइए मुझे, जब उसने गैप डाउन दिया था, सिंपल लॉजिक है, गैप डाउन दिया था, गैप डाउन देने के बाद आप गया, नेक्स्ट दिन गैप डाउन देने के बाद उसने बात यहाँ पर ये देख रहे हो, ये 15 मिनट का कैंडल है, ये बनाया था, ऊपर गया था ना, जा रहा था। तो मुझे बताइए, जिन्होंने इसको देखा कि गैप डाउन हुआ होने के बाद भी बाइंग आ गई है, तो कुछ लोगों ने फ्यूचर भी तो बाई किए होंगे ना, या नहीं करेंगे? तो जब फ्यूचर यहाँ पे बाई करेंगे, ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे फ्यूचर बाई किए होंगे, चाहे ये लोग हो इस जोन के अंदर बाई किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, तो साफ करता हूं मैं, ये 50 मिनट टाइम फ्रेम देखिए, ये कैंडल बन गई फॉर्मेशन। कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे फ्यूचर, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे। जिन्होंने भी यहाँ पे एक अच्छे खासे बाइंग हुई थी, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, ये अपने एसएल को बाइंग प्राइस पर लेकर आएंगे। ध्यान से सुनना, आप अपने एसएल को कहां लेके आएंगे? जब प्राइस यहां पे ट्रेड कर रहा है तो अपने एसएल को कहां लेके आएंगे? आप क्या करोगे बताइए आप? प्राइस ऊपर गया है ना, नीचे आया तो अपने एसएल कहां रखोगे आप? सर प्राइस के ऊपर रखेंगे, एसएल ऊपर फ्लोट करवाएंगे। आप पहले फर्स्ट टाइम तो पहले जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो अब तो एसएल यही रहेगा ना आपका लास्ट स्विंग, क्लियर है? हाँ सर। उसके बाद प्राइस यहाँ गया, अब जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप एसएल कहां पे ट्रेल करोगे? ट्रेल नहीं करोगे क्या? पहले ही बताइए, ट्रेल नहीं करोगे? सेकंड लोअर है। आप नहीं, ये नहीं पूछा मैं, वो ट्रेल करोगे कि नहीं करोगे? यहीं पड़े रहेगा एसएल आपका, यहीं पड़ा रहेगा क्या? ये एसएल ट्रेल करोगे? करोगे ना? हाँ सर। अरे आ रहा हूं ना, जब थर्ड पे पहुंच चुका है ना, थर्ड पे पहुंच चुका है तो आपका एसएल ट्रेल करके कहां लेके आओगे? सेकंड पे। ये लॉजिक है दोस्त, ये रिटेल ट्रेडर के लॉजिक है, मतलब साइकोलॉजी है। आप यहाँ पे एसएल करोगे, ब्रेकआउट देख के ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर चला गया, मार्केट बंद, एसएल कहां है सबके? यहाँ पे। ये एसएल खत्म है, यहाँ का कोई एसएल नहीं है, कोई एसएल नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है? मेन एसएल यहाँ है अभी, यहां तक क्लियर है? सेकंड एसएल कहां है? यानी ये जो 50 मिनट के कैंडल, जो ये कैंडल बनी थी, कौन सी कैंडल? जो मैंने आपको बताया था ना, आपको ये वाली 50 मिनट की, ये जो जहां पे मैंने बताया था बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी और आपने फाइनली बायर जीते थे, यानी अच्छे खासे बायर्स वहां पे थे, नीचे भी आ रहा था तो वहां पे ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, दैट मींस अच्छे खासे बायर्स थे। तो ये सारे जो बायर्स है, अब उनके एसएल जो है शिफ्ट हो चुका है सेकंड पॉइंट तक, दे दिया। नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ, इनमें से
कुछ लोगों के एसएल होंगे 2 पे रखेंगे, जो जिनके पास थोड़े ज्यादा पैसे होते हैं ना वो 2 पे रखेंगे, जो चिंदीचोर होते हैं हम हमारे तरह वो क्या करेंगे एसएल को 3rd पे ले आएंगे, क्योंकि बाइंग प्राइस पता है उनको कहाँ यहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, एसएल हिट होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े प्लेयर के जो एसएल होगा ना ये ध्यान रखना 2 पे ही रहेगा। 3rd के पास हमारी तरह छोटे मोटे जो है यहाँ पे बाई किए थे फ्यूचर वो 3rd पे ले आएंगे एसएल, क्योंकि बड़े प्लेयर के अगर 2nd पे एसएल होते ना, अगर हिट भी होते ना तो ये पॉइंट उनके लिए काफी है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होती है, हमारे पास क्वांटिटी कम होती है, तो हम 3 पे ले आएंगे। हमें तुरंत कहां पे ले आएंगे एसएल 3 पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है नेक्स्ट दिन, तो मैं तुरंत मेरा एसएल होगा ये यहाँ होगा रिटेल ट्रेडर के एसएल जिन्होंने फ्यूचर लिए थे, और बड़े प्लेयर के एसएल होंगे यहाँ पर। क्या ये लॉजिक के अंदर किसी के डाउट है कि बताइए मुझे? नो सर। नहीं सर, डाउट तो नहीं है, पर हम पोजीशन उसी दिन क्लोज करने की कोशिश करेंगे कि आप उसी दिन करोगे क्लोज हो ना, जाए। अरे हम तो करेंगे, बट मैं बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ, वो नहीं करते एक दिन में पोजीशन क्लोज, वो फ्यूचर होल्ड करते हैं, है ना? क्यों होल्ड करते हैं? उनका उन लोग क्यों नहीं शिफ्ट करते? वो फायदा होता है ना। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा तो आप भी होल्ड करोगे। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, अभी मैं आया नहीं वो, एक चीज आपको दिखाऊंगा तो आप भी होल्ड करने सीख जाओगे। आप भी बोलोगे नहीं मैं होल्ड करूंगा। किसी पर्टिकुलर जोन को अगर ब्रेकआउट देता है ना, एक सेटअप है, एक किसी के पार्टिकुलर जोन में अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो उसके बाद आप भी होल्ड करने लग जाओगे। ये स्मार्ट मनी का सेटअप है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, तो आप भी होल्ड करोगे, गारंटी है। क्योंकि उस लेवल को ब्रेक करने के बाद है ना, मैं अभी भी बताता हूँ आपको, अभी सेटअप अभी बताया नहीं, लेकिन मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। उस सेटअप जिस दिन बनेंगे और पर्टिकुलर लेवल जो ब्रेक करेगा ना, उसके बाद मार्केट जहां पे ब्रेक किया था वहां से 100% मूव देता है। लिख के रख लो 100%। प्राइस पे है ना तो कुछ गारंटी है, चाहे मार्केट कुछ भी आ जाए, नेगेटिव बात है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, अगेन जाएगा जो रेफर करेंगे। तो हमारे तरह जो छोटे मोटे प्लेयर है वो होल्ड नहीं करेंगे, उसी दिन पोजीशन बुक कर लेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल चुका है अच्छे खासे। बट बड़े प्लेयर पोजीशन बुक नहीं करते जल्दी, तो उनके एसएल यहाँ पर रहते हैं। अब बताइए, मुझे बताइए एसएल यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा? शिफ्ट 1 पे रहेगा कि 2 पे रहेगा? या तो 2 पे रहेगा या 3 पे रहेगा, दोनों में होगा, बट 1 पे तो नहीं रहेगा ना। वहां तो शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया, मार्केट यहाँ पे है भैया, वहां पे इतना दूर कौन रखेगा एसएल? उनको भी तो पैसे प्रॉफिट दिख रहा है ना, उनको भी तो भैया कितने पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। देख लो आप 30 यहाँ से लेके अपना यहाँ तक प्राइस आ चुका है, 500 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है मार्केट। तो अब एसएल 500 पॉइंट का थोड़ी रखेंगे, वो शिफ्ट करेंगे ना, तो भाई यहाँ पर रखेंगे। अब मान के चलो इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो सबके होंगे एसएल हिट, तो उसके बाद मोमेंटम आएंगे। क्लियर? यस सर। मतलब दो के बाद आप कह रहे हैं सर कि मोमेंटम जो है वो फास्ट हो जाएगा? 2 या 3, बट 2 या 1 3 नहीं रहेगा। 1 नहीं रहेगा। अब 1 के चक्कर में मत लो आप। अगर मेरे को एक थोड़ा सा समझाइए सर, अगर 1 टूटेगा तो 1 टूटने के बाद, सेम डे की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 टूटने के बाद मोमेंटम ज्यादा नहीं बढ़ेगा सर? अगर सेम डे इसी दिन अगर प्राइस अगर मान के चलो नेक्स्ट दिन यानी 24 को अगर ये सेकंड वाला ब्रेक करता है ना, तो ज्यादा मोमेंटम आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, तो जब 1 मेरा उसी के आगे था कि सेम डे में अगर 2 के बाद 1 भी टूट जाता है, मोमेंटम ज्यादा नहीं होगा? मोमेंटम ज्यादा होगा, बट स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्टिंग पॉइंट है ना। नहीं, स्टार्टिंग तो ऊपर से ही आएगा सर, 3 2 1 से ही होता हुआ आएगा, लेकिन वो मोमेंटम स्टार्ट जो होगा वो आई थिंक 3 टूटने के बाद मोमेंटम बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो 2 या 3, 2 या तो 3 इन जोन्स के बाद जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तगड़े मोमेंटम बनेंगे। मतलब मोमेंट इतने फास्ट मोमेंट के साथ आएंगे ना, बैंक निफ्टी काफी अच्छी मोमेंट आएगी। अगर 2 और 3 टूटता है तो इमीडिएटली। 1 टूटने के बाद तो ठीक है गिरेगा, बट क्या ऑलरेडी मूवमेंट देखो ना 500 पॉइंट के नीचे आ चुका है। अब 1 के बाद कितना गिरेगा? 50% रिट्रेसमेंट आएगा ना। हाँ, वो चीज है, वो भी अलग होंगे, 50% भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बट यहाँ पर लॉजिक है, मैंने क्योंकि मुझे अचानक याद आ गया था इस मैटर को समझाने से, मतलब समझाने के टाइम, क्योंकि मैंने ये चीज मैंने उस दिन भी समझा था। ये इस दिन चीजों को ध्यान रखना, इस दिन भी मेरे कॉन्सेप्ट में था कि जब तक 3 नहीं टूटेगा तब तक अच्छे मोमेंटम नहीं आएगा, तो मैं एसएल जो है जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तो मैं सेल का सिग्नल नहीं है मेरा।
यही रीजन था कि 25 को मैंने यहां पर आपको बाइंग जोन का ड्रॉ करके दिया था और मैंने बाइंग का मूड था। रीजन यही था, मैंने क्या बताया था, हर पीछे लॉजिक है। मैंने मुझे पता है कि थर्ड के बाद अगर ब्रेक करके निकलता है तो मेरा सेल सेट के व्यू जाएगा, अदरवाइज थर्ड के पास नहीं जाएगा। अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल मैंने आपको बताया था, जैसे अभी तो आप लोग जो बात कर रहे थे हर्जी और ये क्या नाम है आपका अरविंद जी, कि ये पॉइंट जो है कौन सा लेवल था बताया था, अभी जो बात कर रहे थे आप लोग कि ये 1 ये 2 ये 3, ये है आपका 3 का पॉइंट, ये सपोर्ट अपने जो बात डिस्कस कर रहे थे आप लोग 1 2 एंड 3, आपको ही बोल रहे थे कि इसको क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एक बोल रहे थे कि इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, मान रहा हूं मैं कि प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, प्राइस ब्रेक करता है यहाँ पे बाउंस बैक ले सकता है, प्राइस ब्रेक करता है तो बाउंस बैक ले सकता है, मान रहा हूं। ये तो क्या है, ये बेसिक है, ये रिटेलर के दिमाग है। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको हाई मोमेंटम चाहिए, आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर सेल सेट की व्यू बनाने है ना, तो मैं इसी को ब्रेकआउट करते सेल बना दूंगा। मैं इसके ऊपर वाला जो छोटा सा एक स्विंग होगा ना, इसके ब्रेक आउट करने के, ब्रेक डाउन करने के बाद मैं सेल सेट करने ही भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मोमेंटम मुझे यहीं से आएगा। क्लियर है? छोटे छोटे पॉइंट्स, ज्यादा मतलब वो नहीं है, बस छोटे छोटे। क्लियर नहीं है, एक बार रिपीट कर दीजिए। थर्ड का देखिए, सपोर्ट टूटा है तो फिर ऊपर नीचे सेकंड पे आएगा, बराबर? वो तो आएगा, बट ये नहीं कह रहा हूं मैं अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ना, तो मुझे मोमेंट जो जहां पे अच्छी मिलती है मैं वहां पे जाऊंगा ना, अच्छे मोमेंट मिलेंगे तो प्रीमियम भी जल्दी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो छोटा सा एक स्विंग था ना, बिल्कुल इस जगह पर मैंने यहाँ पर दिखाया था, इस जगह पर स्विंग था ना, इसको ब्रेकडाउन देगा तो मैं पुट नहीं लूंगा। आप कहोगे पुट इसलिए नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, मेरा आंसर नहीं, सपोर्ट तो है वो अलग चीज है, बट मुझे इसके ब्रेकडाउन के बाद मुझे मोमेंट नहीं मिलेंगे, मोमेंट मुझे मिलेगा 3 का ब्रेकआउट या तो इसके ब्रेकआउट। तो इस जोन के अगर ब्रेकडाउन देता है तो मैं इमीडिएटली पुट नहीं लूंगा। मेरा लॉजिक ये है कि यहाँ पर 3 एंड 2 के बाद मोमेंटम मिलेंगे, उससे पहले मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी सोच ये है कि आपने 3 को सपोर्ट माना, मैं भी मान रहा हूँ ये सपोर्ट है, बट मोमेंट अगर की बात करता हूँ तो मुझे मोमेंट इस दोनों के बाद ही मिलेंगे। तो ये रीजन था मेरा 25 तारीख को। अब सबको हटाता हूं मैं एक बार, क्लियर करता हूं मैं, अगर किसी को डाउट नहीं है तो मैं इसको सबको क्लियर करता हूं। तो ये रीजन था क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन है, मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूं ना, कहाँ की लाइन मेरी, ये थोड़ा ये करता हूं, ये अपना था ना, ये रेजिस्टेंस का लाइन, ये रेजिस्टेंस का था, और ये एक लेवल ये था, और एक लेवल ये था। ठीक है, और ये अपना एक ये जोन था, छोटा सा एक सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रही हो। और अगर मैं यहां पर जो 15 मिनट के हिसाब से मैं लाइन वो करता हूँ, ये वाला ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखो आप, ये वाला जोन ड्रॉ करता हूँ मैं 15 मिनट के बेसिस पर, है ना, करके रखा था। आप देखिए 15 मिनट के बेसिस पर जब लाइन ड्रॉ की थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है, ध्यान रखना, कौन से जोन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इंपॉर्टेंट जोन जो है ये वाला, कहाँ गया, क्या हो गया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला जोन। क्लियर? ये काम की है, बाकी मेरे काम के नहीं है। तो देखिए ये जो हमने 15 मिनट के जो बॉक्स बनाए थे उसको ब्रेकडाउन दिया था, अगर आप देखोगे ना तो उसको ब्रेकडाउन दिया था, देखो आप, लेकिन तब भी मेरा व्यू था बाई का, मैंने यहाँ पे इमीडिएटली सेल नहीं किया। रीजन क्या था, मुझे पता है यहाँ पर सेल करूंगा तो नीचे सपोर्ट है तो वो अलग बात है, बट मुझे मोमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि मोमेंट मुझे यहाँ इसके बाद ही मिलेगी। तो मैं इस रीजन को ब्रेकडाउन दिया था ना, मैंने सेल का व्यू नहीं बनाया था। मेरा ये है कि जब उसने रिवर्ट करेगा ना तो मैं बाई का व्यू बनाऊंगा, और इस रीजन से मैंने यहाँ पर बाई की ट्रेड ली थी मैंने। ये क्लियर है लॉजिक? इसका मतलब रिवर्स होके और सपोर्ट जोन तोड़ के ऊपर जाएगा तो बाइंग कर देगा। बिल्कुल। तो क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने ये भी बताया था कि ये जो ब्रेकडाउन देता है, और ब्रेकडाउन देने के बाद मान के चलो उसने ब्रेकडाउन दिया किसी इंपोर्टेंट सपोर्ट को, और उसके बाद से इमीडिएटली प्राइस ऊपर जाता है ना, इमीडिएटली। तो ये क्या इंडिकेट करता है, याद है किसी को जब ट्रेनिंग सेशन लिया था मैंने? हाँ सर, ये इंडिकेट करता है कि वो वापस आएगा वहीं। फेक ब्रेकआउट। बिल्कुल। और इसको फेक ब्रेकआउट, उसका नाम क्या दिया था मैंने? शेक आउट, है ना, ये था। तो मैंने क्या बताया था, शेक आउट। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे सेल के भी बनाऊंगा नहीं, कोई बात नहीं, ब्रेकडाउन दिया, मैं शेक बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो लेवल कहां पर है, मुझे बाई की तरफ जाना है, मुझे तो मैं बाई की तरफ बनाऊंगा। नॉर्मल केस है, मुझे बनाना है बाई की तरफ, तो बाई की तरफ बनाया मैंने।
तो ये है उस दिन के पीछे लॉजिक। अगर मान के चलो यहाँ पर ये लेवल, आप चीजों को ध्यान से समझना। आप मान के चलो ये जोन जो है जहां पे रेक्टेंगल बने हुए थे ना, मान के चलो ये मेरा अगर लेवल थर्ड होता ना, तो मैं जरूर जाता मैं बाइक सेल के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये लेवल क्लियर है। तो ये तो हो गया उस दिन के कॉन्सेप्ट। अब उस दिन के कॉन्सेप्ट के बाद में अब चलता हूँ आपका जो पूछ रहे थे आप यहाँ पे क्या आपने था उस दिन का, पहले उनको हटाता हूँ। बिल्कुल करेंगे। कौन सा समझा नहीं? हाँ कोई, हाँ फॉलोअप करता था, कोई दिक्कत नहीं, मैं सेल की तो जाता नहीं, जब तक मैं थर्ड वाला टूटता नहीं ना तो मैं नहीं जाता, मेरा मूड नहीं है, मेरे ऊपर का ही मूड है। ठीक है। अच्छा, अब कल जब पूछ रहे थे आप लोग, मुझे कल निकलना पड़ा, जैसे आपको पता होगा, मैंने वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। किसने कौन पूछ रहे थे कल कि मुझे एंट्री कहाँ से ली थी मैंने? अच्छा ये नहीं, ये नहीं सर था, मैं पूछ रहे थे। ये ना, ये नहीं था। कौन सा था मैं भी भूल गया। ये वाला था क्या? यहाँ से हमने कैसे पकड़ा था फॉल को? ये नहीं ये था। पुट जो लिया था ना आपने परसों या नरसों की डेट में, तो हाँ। मैंने पूछा था कि ये पुट क्यों लिया गया था, मतलब वहां पे कैसे रेजिस्टेंस निकाला गया था। अच्छा ठीक है, हाँ ये पूछा। पहली बात तो ये है, ये अपने 1 आवर के बेसिस पर ट्रेंड लाइन आ रहा था, याद है आपको? कल भी समझाया था। हाँ वो उतना समझाया था सर आप। और दूसरा ये है 50% भी आ रहा था, ये भी क्लियर है। हाँ सर ये क्लियर हो गया था, कल ही क्लियर हो गया था मेरा। अच्छा, और साथ में हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम करूंगा तो सप्लाई जोन बन रहे थे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सप्लाई जोन भी यहाँ पे शायद बना था, यहाँ कोई था, कहाँ गया, यहाँ नहीं, तो भूल गया था कहाँ था, 23rd का था क्या? हाँ यही था। यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम नहीं, यहाँ नहीं, इस दिन का नहीं। सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट कल था शायद, मैंने मेरे ख्याल से कल था क्या? सप्लाई ग्रुप जोन में का यस अलग सर। था सर। मैं ग्रुप पे मैसेज किया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कौन सा था ये फॉल होने का। नहीं, लास्ट ट्रेडिंग डे के नहीं था, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग डे के मैंने ज्यादा ट्रेड लिया नहीं था, मैंने एक पुट लिया था, एक ये पूरी एक कॉल। एक बार देखता हूँ सर मैं एक बार किसमें 24 का देखिए। 24th का, 24th कहाँ गया? 24th ये है। हाँ 24th का कॉन्सेप्ट वही हो गया ना, सिंपल कॉन्सेप्ट। 1 आवर टाइम फ्रेम 50% है, यहाँ पे बने थे पिन बार, ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे बने हुए थे पिन बार, तो बस शॉर्ट मारा मैंने। नेक्स्ट दिन शायद समझाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट दिन शायद इसका था, इसका शायद दिया था आप लोगों को टेलीग्राम में, दिया था मैंने, शायद इसका दिया था मैंने। हाँ ये था शायद। यहाँ पर सप्लाई जोन डेवलप्ड हुए थे, ये देखिए सप्लाई जोन जनरेट हुआ, ये किस फॉर्म का था? ये फॉर्मेशन था, ये वाला, ये देखिए। ठीक है, ये फॉर्मेशन बना हुआ था, और उसके बाद हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी थी, और जैसे प्राइस यहाँ पे उस जोन पे अगेन आया था और उसके बाद ऊपर चला गया था, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला था। नेक्स्ट टाइम जैसे उस जोन पे अगेन यहाँ पर आया था, तब तो मैंने यहाँ पर पुट की ली थी, और यहाँ से एक झटके में गिरा था, देख रहे हो? अगेन यहाँ पे टेस्ट करने आया था, अगेन गिरा। ये रीजन था मेरा यहाँ पर आप लोगों को पुट लेने के लिए, जो बोला था आपको ये सप्लाई जोन है। सर ये जो टेस्ट किया होगा, ये आई होप ये 38% के किया होगा ना? देखना पड़ेगा। देखिए सर हमें लगता है मूवमेंट फास्ट है तो 38 ही किया होगा। कहाँ, यहाँ से? जी जी, यहाँ से ये वाला जो टेस्ट किया है इसने। अच्छा समझ में आ गया, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। 1 मिनट टाइम फ्रेम में सर, बहुत थोड़ा टाइम फ्रेम है। हाई टू लो नहीं, 30 नहीं, थोड़ा और यहाँ पर नीचे 30, यहाँ पर 30 नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने सप्लाई एंड डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट यूज किया था, ये वाला जो है, इसके आगे मैंने हुआ नहीं था क्लास, तो बताया था क्लास हुई नहीं थी इसके आगे, तो इसलिए मैंने ये पकड़ा था। ये चार्ट पे देखिए सर, ये वाला स्विंग छोड़ दीजिए, अगला वाला स्विंग जहाँ से आपने कॉल पुट लिया था, मैंने लिया था यहाँ पर पार्टिकुलर हाँ, ये जोन पर। इसके हाई से सर इस जो पूरा स्विंग है इसके लो तक का क्राइटेरिया कितना अच्छा है? ये वाला कर रहे हो क्या? जो फिर से रिटेस्ट किया है तो ये 38%। हाँ ये 30% के आसपास ही होगा, क्योंकि मोमेंटम हाई है, देखिए हुआ ना?
यही पूछ रहा था। तो अब देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, फिबोनाची के बारे में तो आपको मिल जाएंगे वीडियो, बट क्या है कि 30% से कब रिट्रेसमेंट होगा, 50% से कब होगा, 61 से कब होगा, 78 से कब होगा, ये 4 चीजें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्त, हाँ सर, ये आप ही से सीखा है, है ना। 38 और 50 का कॉन्सेप्ट। 38 तो ठीक है, मिलता है, मिल जाएगा आपको, 38 से मारेगा, 50 से मारेगा, वो तो गोल्डन रेशियो बोलते हैं इनको, गोल्डन रेशियो बोलते हैं। बट भाई 38 से कब होगा मुझे पता होना चाहिए ना, तो मैं पहले से तैयारी करके बैठूंगा। अब मैं 38 को मांग के चल रहा हूं, अब वो क्या हुआ 38 को ब्रेक, देखिए होता क्या ना, अब मैंने देखिए यहाँ पे 38 का कॉन्सेप्ट मान के चल रहा हूँ कि ये 38 का है, ठीक है, ये आपने 58 का है, और उसके बाद 38 तक आया था, मैंने सोचूंगा 38 से ब्रेक मारेगा, बाउंस बैक, मैं 38 आते में शॉर्ट मारूंगा, तो पता चला 38 को जाके 50 पे चला गया, मेरा एसएल खा लिया, और उसके बाद 50 से क्या हुआ, नीचे गिर गया। समझ रहे पॉइंट को, ये होता है। इस चीज को फिबोनाची को ढंग से यूज करना है दोस्त, अगर फिबोनाची यूज करते हो ना तो कब कहां से रिट्रेस करता है ये आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो थ्योरी पढ़ लिया आपने कि भाई 38 से रिट्रेसमेंट करता है, मैं एक काम करूंगा, जैसे यहाँ पे प्राइस गिरा उसके बाद ये रिट्रेस करने आएगा, जैसे 38 पे आएगा मुझे 42 कुछ दिखेगा, मैं तो शॉर्ट मारूंगा, है ना। अगर 42 नहीं भी दिखे, आपने दिमाग में बिठा दिया हाँ ये शायद 42 है, मैं शॉर्ट मारूंगा, और शॉर्ट तो मार दिया आपने, पता चला वो 50% तक गया, आपका ऐसे उड़ा दिया, उसके बाद 50% से नीचे गिरा, आप बोलोगे ये कैसे हो गया, फिबोनाची क्या मैंने गलत कर दिया क्या, फिर बोलोगे नहीं फिबोनाची बेकार है यार, मैं यूज नहीं करूंगा। सबको पता है फिबोनाची 38 से घूमता है, 50 से घूमता है, यहाँ से घूमता है, कितने लोग फिबोनाची से ट्रेड करते हो आप लोग, कितने लोग करते हो फिबोनाची से ट्रेड, नहीं करता आपको क्यों नहीं करते, आप बताइए क्यों नहीं करते, जो आपको पता है कि ये गोल्डन रेशियो है, इसको मार्केट फॉलो करते हैं बिल्कुल ही, तब क्यों नहीं करते हो, क्योंकि एक दो बार आपने ट्राई किए होंगे, और ट्राई करने के बाद आपने देखा यार ये तो बेकार निकला यार, ये काम की चीज नहीं है ना। सर एक्चुअली क्या है ना, आपसे पहले कभी ये जान ही नहीं पाया कि किस हाई को और किस लो को मेजर करें मेनली मार्केट के टाइम पे, जैसे आपने कल बताया था, जब कल आपने बताया मिल जाएंगे, हाँ नहीं जब कल आपने बताया तो क्लियर हुआ कि रिसेंट लो रिसेंट हाई को अगर ट्रेड लेनी है तो, नहीं तो नापते रिसेंट को भी यूज करो, और अगर मान के चलो रिसेंट देखिए, रिसेंट को भी लो, और साथ में आपको देखना पड़ेगा ये रिसेंट वाला एक स्ट्रॉन्ग जोन है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल इस तरह चल रहा है प्राइस, ओके ध्यान से देखिए, इस तरह चल रहा है, स्विंग है ना, स्विंग दिख रहा है आपको, अब ये हाई मारा, अब आप तो कहोगे ये हाई ठीक है और रिसेंट तो ये है, मैं इसको पकड़ूंगा, नहीं इसको नहीं पकड़ेंगे सर, ये बहुत छोटा सा स्विंग है, 50 है बड़ा देखना पड़ेगा, देखूंगा कि यहां से स्ट्रॉन्ग निकला है, ये नीचे की तरफ आया था और यहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक मारा, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, तो मैं रिसेंट लो तो ये है बट इसको भी कंसीडर नहीं करूंगा, इसको भी नहीं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इसको कंसीडर करूंगा, ये रिसेंट भी है और मेरे एक स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इस पॉइंट को साथ और इसको कंसीडर करूंगा। तो बताएंगे फिबोनाची जब आपको बताएंगे, बट ये याद रखना, अभी फिलहाल इतना याद रखना कि 38 से कहां कब घूमता है, 50 से कब घूमता है, ये आपको पहले से पता करनी पड़ेगी। आपको एक चीज दिखाऊं, एक बार ट्रेड लिया था मैंने सिंगल कैंडल पे, ओनली वन कैंडल, आप देख के आप भी हैरान रह जाओगे, ओनली सिंगल कैंडल पे ट्रेड लिया था शॉर्ट्स का, मैंने वो दिन याद 5 मिनट का नहीं 15 मिनट का है, मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी दिन हो गया था, पहले लिया था मैंने, ओनली सिंगल कैंडल पे मैं ट्रेड लिया था शॉर्ट साइड का, और सिर्फ मैंने एक कैंडल को मैंने यूज किया था, 15 मिनट की कैंडल, वन कैंडल, ओनली वन कैंडल, और उसको मैंने 50% नहीं 30% के बेसिस पर लिया था। मुझे तो मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको, मुझे अभी शायद सर कैंडल के बाद बड़ी कैंडल लगी तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है ना। ये देखिए मैं आपके पॉइंट पर आ रहा हूँ, यहाँ देखिए ये फेल क्यों हुआ, अब ये जब दिख गया तो आपको बता देता हूँ ये फेल क्यों हो गया। यहाँ तो बाई करते तो फंस जाते, किसको बाई करते आप, इस कैंडल को देखते हुए आप तो बाई करते। देखिए मैं दोनों बता रहा हूं आपको, ये नहीं कि मैं पॉजिटिविटी दिखा रहा हूं आपको, इस कैंडल को देखते हुए तो बाई करते तो कैसे होगा, हिट नहीं होगा क्या। अब आप कहोगे कि नहीं सर इसके ऊपर तो प्राइस गया ही नहीं, बाई कैसे करूंगा, भाई ये भी तो बना था ना डोजी, इसको प्राइस गया तो बाई करोगे आप। कहने का मतलब हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए दोस्त, जितने प्रैक्टिस करोगे ना तो इसके लिए थोड़ी सी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा कहां से होगा कहां पे नहीं होगा। यहाँ पे कोई इंडिसीजन नहीं है, यहाँ पे क्या है प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है,
इस चीज को ध्यान रखना। तो सर चलिए मैं आज 826 का बता दीजिए। सर हाँ बताइए, सर बोलिए बोलिए। एक पुष्पा सिंह का मैसेज है, उसको देखिए, वो काफी अच्छा क्वेश्चन पुट किया उन्होंने। एक मिनट, मैं क्या देखता नहीं क्या है, कहाँ गई। सर आपने थर्ड वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि अच्छा क्या थर्ड वेव एवं सेकंड वेव से क्या दुबाल डबल, अच्छा ठीक है डबल ठीक है बनेगी। ठीक है, इसका भी सही क्वेश्चन है, इनका भी क्वेश्चन सही है, मैं आपको बताता हूँ। चलो आपने बता दी, नहीं तो मैं अभी बंद ही करने वाला था। देखिए नॉर्मल केस बताता हूँ, आइडियल केस बताता हूँ, दो केसेस होंगे, ठीक है। ये आइडियल वाला होगा और ये आपका नॉर्मल वाला, देखा लिया करे अपन उल्लू बना। ठीक है। आप बंद करिए उसका आपको। अब ये मार्केट में क्या है, थ्योरी क्या है, उसके बाद छोड़ दीजिए, जो बता रहा हूँ उसको सुनिए आप। गूगल पे आपको बहुत कुछ मिलेंगे। नॉर्मल केस में क्या है, मार्केट को तो घिरना है तो ध्यान रखना, 1 2 3। प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ आपको, गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हाइट ज्यादा होगी, उसके बाद इसकी हाइट कम होगी, तभी मार्केट में डाउनफॉल आएगा। और ये चीज आपको मोमेंटम की जो क्लास ली थी, मोमेंटम किस तरह डिफाइन करते हैं, स्विंग के हाई की डिस्टेंस को आपको याद होगा, याद है किसी को? यस सर। है ना, याद आया ना? यानी जो 1 अगर ये है, सेकंड स्विंग ये है एंड थर्ड स्विंग है, इसकी जो हाइट है, ध्यान से सुनना, इसकी जो हाइट है, जो भी हाइट होगी, इसकी हाइट से इसकी यानी 2 to 3 जो है, इसकी हाइट कम होगी, एच की हाइट ज्यादा होगी एंड H1 की हाइट कम होगी। तब कंडीशन ये आता है, इस टाइप की वेव अगर बनते हैं तो मार्केट में फॉल होने के चांसेस है, वहां पे कंसोलिडेट करने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन किया डबल होता है कि नहीं होता है, तो भी बताया था, आइडियल केस भी होता है, नॉर्मल केस भी होता है। अगर गूगल के चक्कर में जाओगे ना तो आपको इस तरह बनेगा, सेकेंड वेव जो है बड़ा होगा, थर्ड वेव आपका इतना होगा, उसके बाद ABCD आएगा, काफी सारे आपको बता देंगे, है ना। लेकिन इन थ्योरी के बेसिस पर आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे जिंदगी भर। तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, थर्ड बने, बड़े बने, छोटे बने, आपका मतलब नहीं है। बट ये याद रखना, जब आपके 1 से 2 की जो हाइट है वो अगर ज्यादा है एंड 2 to 3 की जो हाइट है वो अगर कम है, तो मार्केट के अंदर एक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की एक इंडिकेशन देता है आपको। क्लियर? पुष्पा जी क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर, मेरे को तो क्लियर है। मैसेज नहीं आया ना किसी का? सर ये कैसे पता चलेगा, रिट्रेस कैसे पता चलेगा? गोरखनाथ जी का क्वेश्चन है सर, देख लीजिए प्लीज। ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ गोरखनाथ जी के। सर ये कैसे पता चलेगा, रिट्रेस कैसे पता चलेगा? जैसे आपने अभी कहा सर 38% पे कहाँ से घूमेगा, 50%? आई मिस्ड योर लास्ट 2 डेज सेशन। ओके, तो वो कौन सा वीडियो, वो बोल दीजिए, मैं वो फिर से देख लूंगा। मींस आई नो मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली, मैं भूल जाता हूँ ये सारी चीजों को, है ना, मैं भी दिमाग से निकल जाता है। ये शायद ये ज्यादा दिन नहीं होगा, ये कब, हाँ ये 2-3 दिन पुराने वीडियो होंगे, या तो कल या तो परसों, मतलब 2-3 दिन होंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन जो एडवांस प्राइस एक्शन के जो प्लेलिस्ट है ना, मैंने 6 वीडियो, 6 नंबर वीडियो उसके अंदर है, ज्यादा वीडियो नहीं है। तो इन 6 में से 1 और 2 तो नहीं होगा, होगा तो या तो थर्ड फोर्थ, थर्ड तो फोर नहीं किया, 4 या 5, फोर्थ या 5 में होंगे, फोर्थ फिफ्थ में होंगे शायद। नहीं ठीक है सर, फिर मैं पूरे 5th में देख लेता हूँ। 4th 5th 6th थर्ड तो अभी तक अपलोड नहीं किया है। ठीक है ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मार्केट के गूगल के चक्कर में मत रहो। गूगल के चक्कर में रहोगे तो आप इलिट वेब में जो है आपने उसमें कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये जो डिस्टेंस से, ये जो डिस्टेंस आपकी जो है ना, और यहाँ आपकी हाइट भी आपको सेम हाइट भी आपको दिखने को मिल जाएगी। ये प्रैक्टिकल चीज है। देखिए मैंने क्यों बताया, क्यों गूगल को देखते हुए कि इलिट वेव के जो ये हाइट ज्यादा होगी, यहाँ से सेकंड वेव बड़े होंगे, तो उनको पता होगा। लेकिन प्रैक्टिकल तो अगर वो चीज नहीं मिलती तो वो तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो इलिट वेव नहीं बने, सेकंड वेव बड़े नहीं है, काम करते उसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन आप तो करोगे ना, क्योंकि आपको ये इन सब चीज को ध्यान नहीं रखना। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों हाइट सेम भी हो सकते हैं। या तो मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ये करता हूँ मैं H1 और इसको करता हूँ मैं H2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 1, ये 2 है और ये है 3।
ठीक है, ये तरीका आ गया। कभी कभार आपको H1 इज इक्वल टू H2 भी आपको मिल सकता है, कभी आपको H1 ग्रेटर देन आपको H1 मिल सकता है, और कभी आपके H1 लेस देन भी आपको H2 मिल सकता है। जब आपके H2 H1 से, तो ध्यान रखना मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है या डबल टॉप बना सकता है। पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, डबल टॉप बनाना, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है फंसाने के लिए। मार्केट तो गिरना तो तय है, वो गिरेगा तो सही है तो कंसोलिडेट करेगा, बट वो थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए एक मूवमेंट दे सकता है आपको, एक मोमेंट आ सकती है, बट उसको फंसना नहीं है आपको, क्योंकि आपको थर्ड वेव के बाद आपको कुछ नहीं करना, शांत होकर बैठ जाओ आप। आपको जो करना है यहाँ करना है या यहाँ करना है। अगर आपको कॉल बाय या लॉन्ग पोजीशन बनाना है, यहाँ करना है या तो यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो कभी कभार H1 H2 होते हैं, हाँ होते हैं। H2 जब ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि मार्केट को गिरने होते हैं ना, तो मोमेंटम के क्लास में बताया था ना कि जो मोमेंटम की जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होगी। ये देखिए मोमेंटम ज्यादा है, उसके बाद क्या होगी, मोमेंटम कम होगी, यानी वो हाइट कम होती जा रही है। पहली बार उसने इस हाई से मान के तो 50 पॉइंट्स का, फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट्स का हाई लगाया, सेकंड टाइम जो हाई लगाया था उसने 20 पॉइंट्स का, दैट मींस आप हाई लगा नहीं पा रहे, वो बायस उतना नहीं है, हाई लगा नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर तो गिरना तो गारंटी है, तो उसमें चांसेस है कि जल्दी गिरे। तो कभी कभार आपको ये है सेकंड जो थर्ड वेव है वो आपको कम देखने को मिल सकते हैं, कभी कभार आपको इक्वल देखने को मिल सकते हैं, कभी कभार आपको ज्यादा भी देखने को मिलते हैं। ज्यादा देखोगे तो आप ये मत सोचना कि मार्केट यहाँ से 20% मूव कर लेगा, नहीं भैया फंसना मत, आपको कुछ नहीं करना, शांत होकर बैठ जाओ। 3 आने के बाद शांत होकर, यहाँ से अगर मानकर चलो भाई 50 पॉइंट ऊपर निकल जाए ना तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ ये आने के बाद मैं सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मैं बाई की तरफ नहीं जाऊंगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, बस इतना सा है, ठीक है। तो अब ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे याद आ गया, बता दिया, नहीं तो मैं ये भी भूल जाता बताना। सर 26 का बता दीजिए एक बार। कल बता दूं, टाइम देखिए, थैंक यू सर। है ना, ठीक है सर। कल बता दो, कल टाइम भी हो गया, मुझे डेली बोलता हूँ मैं निकलना है 8 बजे से पहले, लेकिन लेट हो थैंक यू गया। सर, थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।